हम अभी बात कर रहे थे आपसे उद्धव शतक के कला पक्ष के बारे में। और मैंने बताया था कि रत्नाकर जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जैसे दूसरे अगर शब्द रख देते हैं तो उसमें कविता का सौंदर्य खत्म हो जाता है। बात चले जिनकी उड़ात धीर धूरी भयो, ऊदो मंत्र फूकन चले हैं तिन्हीं ज्ञान है। ये जो शब्द हैं इसमें दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे देखिए इसके भाषा के बारे में। भाषा का और सौंदर्य कहाँ प्रकट होता है और कैसे प्रकट होता है। इस पंक्ति में धूरी भयो का प्रयोग बहुत ही व्यंजक है और इसके स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग संभव नहीं है। इस प्रकार के प्रयोगों से यह काव्य भरा पड़ा है। कहीं कहीं रत्नाकर जी ने पूर्वी अवधि के शब्दों का भी प्रयोग किया जाए। देखिए बहुत छोटे प्रश्नों के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हैं जिसको हम देख सकते हैं कि ब्रज भाषा के शब्दों का तो प्रयोग किया ही है रत्नाकर जी ने, लेकिन कई जगह पूर्वी अवधि अवधि की भी तो दो तीन भाषाओं की जो उपबोलियां हैं उसमें पूर्वी अवधि के शब्दों का प्रयोग किया है। शायद यह प्रभाव उन्होंने रीतिकाल कविता से ग्रहण किया है। झमेला, बतास, सांसती, भकवा, उद्वासई जैसे शब्द पूर्वी अवधि भाषा के शब्द हैं, पर इनका इस काव्य में सार्थक प्रयोग हुआ है। अर्थात अवधि और ब्रज का संयोग न केवल भाषा के सौंदर्य को बढ़ाता है बल्कि रत्नाकर जी की काव्य प्रतिभा को भी प्रकट करता है। रत्नाकर जी ने इस काव्य की भाषा में की अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने के लिए लोकोक्तियों और प्रचलित मुहावरों का बड़ा कौशल पूर्ण वर्णन किया है। अर्थात लोकोक्ति और मुहावरों का भी उन्होंने अच्छा वर्णन किया है। दीपत दिवाकर को दीपक दिखावे कहाँ, मैं सूर्य को दीपक दुहाना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। अर्थात सूर्य को अगर को दीपक दिखाओगे, बहुत सुंदर मुहावरा है। और तीन गुण पांच तत्व वह की बतावत सो जे हैं तीन तेरह तिरानी तीन पाँच में। अर्थात तीन तेरह और तीन पाँच जैसे लौकिक मुहावरे शब्दों का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। रत्नाकर जी को उर्दू और फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। उर्दू और फारसी, देखिए दूसरी भाषा ब्रज के साथ अरबी का प्रयोग हुआ, उर्दू फारसी का भी अच्छा ज्ञान था और उन्होंने आवश्यकता अनुसार इन भाषा में शब्दों का भी इन शब्दों का भी प्रयोग किया है। उद्धव शतक में कवित्वों में कवि ने वार्तालाप शैली का प्रयोग किया है, अतः इस काव्य की भाषा में नाटकीय तत्व भरपूर रूप से विद्यमान है। भाषा की यह नाटकीयता भी भावों की तीव्रता के साथ व्यक्त करने में सहायक हुई है। इस काव्य की भाषा का सौंदर्य उनके सहज प्रभाव, उनकी सहज और सरल अभिव्यक्ति, उसके लाक्षणिक प्रयोगों तथा उसके भावानुरूप शब्दों का चयन इसके अंतर्गत हुआ है। भाषा के बाद दूसरी जो कला पक्ष के अंतर्गत विशेषता पूछी जाती है वो आती है छंद विधान को लेकर। छंद व्याकरण का एक श्रेष्ठ पक्ष है। बिना छंद के कविता सुनियोजित बंधों में बंध नहीं सकती। या तो मुक्त छंदीय कविता हो जो छंदों से बंधन से मुक्त हो, जैसा कि प्रयोगवाद के बाद निराला ने कहा था। लेकिन वास्तविकता ये है कि छंद कविता को एक सूत्र में पिरोते हैं। छंदों की स्थिति क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मूलतः उद्धव शतक एक मुक्तक काव्य है। मैंने आपको बतलाया था एक मुक्तक काव्य के रूप में यह प्रकट हुआ है और प्रबंध काव्य या मुक्तक भी से हम कह सकते हैं। इस काव्य की रचना केवल एक छंद घनाक्षरी या कवित्त में हुई है। अर्थात कवित्त छंद को घनाक्षरी छंद भी कहा जाता है और उस मात्र एक ही तरह के छंद में इसकी पूरी रचना हुई है। विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। अनुष्टुप छंद है, दूसरे जो प्रकार के छंद हैं उनका कोई प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। केवल कवित्त छंदों में प्रयोग हुआ है जो एक मुक्तक काव्य के लिए उपयुक्त छंद है। मुक्तक की विशेषता भी यही है कि उसमें घनाक्षरी शब्द का छंद का प्रयोग हो। इस छंद को रत्नाकर जी ने शायद इसलिए स्वीकार किया है कि रीतिकाल में धनानंद, देव, मतीराम, पद्माकर, भूषण आदि कवियों ने इसी छंद में मुक्तक काव्य की रचना की थी। देखिए ये कवित्व और घनाक्षरी छंद इतना प्रसिद्ध छंद है कि रीतिकाल के विभिन्न कवियों ने और प्रसिद्ध कवियों ने इसी का छंद में अपने काव्यों की रचना की थी। श्रृंगार वर्णन के लिए रीतिकाल में इस छंद का खूब प्रयोग हुआ है। उद्धव शतक विप्लव श्रृंगार परक काव्य है जिसके लिए यह छंद सर्वथा उपयुक्त तो बैठता है। छंद शास्त्र के कवित्व दंडक कोटि में आता है और दंडक घनाक्षरी के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। अंतिम वर्ण प्राय गुरु होता है। 16वें वर्ण पर और चरण के अंत में यति होती है। घनाक्षरी छंद की विशेषता क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि
प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। जितने भी चरण घनाक्षरी में होते हैं उसमें 31 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। अंतिम वर्ण, प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण है वो प्राय गुरु होता है, अर्थात दीर्घ कहलाता है। 16वें वर्ण पर और चरण के अंत में यति होती है, अर्थात 31 वर्ण के में 16 वर्ण होने आने पर कौमा अर्थात यति होती है और अंत में उसमें यति होती है। इस छंद की रचना के विषय में छंद शास्त्र में विशेष निश्चित कोई ज़्यादा नियम नहीं है, पर फिर भी इसमें कुछ कहा गया है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि 8 8 8 और 7 के क्रम में 16 और 15 पर यति देते हुए 31 वर्ण में छंद लिखे जाते हैं और उसका स्वरूप गुरु लघु मूलक गणों के आधार पर तय होता है। किंतु सही बात तो यह है कि इस छंद की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी गति और लय है और यही दोनों तत्व इस छंद को लोकप्रियता का कारण भी है। उपदा शतक काव्य में इस छंद का प्रयोग इन तत्वों को परिपूर्ण है। रीतिकाल में इस छंद का प्रयोग श्रेष्ठ प्रयोग हुआ है, पद्माकर ने भी किया है। यदि हम लय और गति के आधार पर इस काव्य के छंद विधान का आंकलन करें तो हम पाएंगे कि रत्नाकर जी द्वारा इस काव्य में छंदों में पद्माकर के छंदों जैसा लालित्य ही प्रकट हुआ।